तो हम जो इतने देर से बोल रहे थे कि डेवलपिंग विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, ये चैप्टर 1 हमको सिखाया है। चैप्टर 2 हमको इन्वायरमेंटल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस सिखाया है। चैप्टर 3 हमको ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनालिसिस बताया है। चैप्टर 4 हमको जनरेट, एनालाइज और सिलेक्ट करने के लिए बताया, स्ट्रैटेजीज कौन सी है। और चैप्टर नंबर 5 हमको इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के बारे में बताएगा, समझे। तो एसएम चैप्टर वाइज नहीं है, एसएम ऑल टुगेदर एक सब्जेक्ट है जो स्ट्रैटेजी के स्टार्ट टू एंड तक बात करता है, करेक्ट। स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफिनेशन बोलो एसएम का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन। तो हमारा फर्स्ट क्या था, रेफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन। तो हम सबसे पहले विजन बनाना सिखाए, यस। फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी। क्राफ्टिंग 4th चैप्टर, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग 5th चैप्टर, समझे। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वेर एवर डीम्ड अप्रोप्रिएट, समझे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर के डेफिनेशन में ही आपका पूरा एसएम था, हमने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, यस। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, लीडरशिप के बारे में आप क्या जानते हो? लीडर सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आता है? ओके ओके, धोनी, ओके। और विराट कोहली, गांधी जी, पीएम। और हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, चलो ठीक है। CEOs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं ना, लीडर इज बेस्ट व्हेन पीपल बेयरली नो ही एग्जिस्ट। जो अपना काम करके निकल जाए और सब लोग को लगे उन लोग ने वो काम किया है। मतलब लीडर वो है जो क्रेडिट सबको दे, पूरे टीम को दे, ना कि खुद ले। इज अ गुड लीडर, बराबर। अब लीडर्स के हैं ना 2 टाइप्स है, एक है ट्रांसफॉर्मेशनल और दूसरा है ट्रांजैक्शनल। दोनों तरीके अलग अलग है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऐसा है जो इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है, जो एंथुजियास्टिक है, जिसका एक ऑरा है, ठीक है। जो आता है वो मोटिवेट करेगा, मतलब इंस्पायर करेगा लोगों को काम करने के लिए। लोग खुद से काम करेंगे, यस। उनका नया नया आइडियाज लेकर के आएंगे, वो खुद एंथुजियाज्म में रहेंगे कि कुछ करना है, करेक्ट। ये जो है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। दूसरे टाइप के लीडर है ये ट्रांजैक्शनल लीडर्स है। ये गलत किया फटका पड़ेगा, सही किया रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा मोटिवेशन ये है कि तुमको लैडर में चलने मिलेगा, तुम सही करो तुमको रिवॉर्ड मिलते जाएगा। चेकलिस्ट रहेगा, फॉर्मेट रहेगा जिसमें आपको काम करना है, करेक्ट। आप लोग कौन से लीडर्स बनना चाहोगे? तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के ऊपर। अभी कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों लीडर्स अपने अपने जगह पे सही है। आपको जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी है वो हिसाब से लीडर बनना चाहिए। फर्स्ट चीज, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो एकदम मैच्योरिटी स्टेज पे है, जिसको पता है उसको क्या काम करना है, पूरा ट्रेनिंग है स्टाफ को, पूरे सिस्टम्स आपके पास डेवलप्ड है, सब कुछ है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा आगे लोग इंथुजियास्टिक होके काम करे वगैरह, ठीक है। आप सिंपली बोलोगे रिवॉर्ड, अच्छा काम करोगे तो, नहीं तो पेनल्टी। रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। बट वही स्टार्टअप अगर है या डिक्लाइनिंग स्टेज पे अगर है या न्यू चीज़ कोई है, इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है, तब आप चाहोगे लोगों में एंथुजियाज्म रहे, लोग मन से काम करे, डूब रहा है कंपनी तब वो नई नई आइडियाज लेकर के आए, ग्रो करे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम दोनों का डिफरेंस देखें। अप्रोचेस टू लीडरशिप, एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल और दूसरा है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशनल जो है यूज करता है अपना करिश्मा, एंथुजियाज्म टू इंस्पायर द पीपल, बराबर। मे बी अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, मतलब
अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे कोविड जैसा हो गया था, जहाँ पे बहुत दिक्कत था, इन्वायरमेंट ही बहुत अलग था, वहाँ पे जो काम करना था वो लोग इंस्पिरेशन से अपने या खुद से कर रहे थे, या जो उनको सिखाया जा रहा था उस पर कर रहे थे. यस, एट द वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ द इंडस्ट्री साइकिल, क्योंकि इधर तो अपना एसओपी पूरा बना हुआ रहेगा, तो मोस्टली स्टार्ट और एंड में होता है. नॉट नेसेसरी आप ग्रोथ या मैच्योरिटी पे नहीं रख सकते हो, गूगल वगैरह रखता है, ठीक है. उनके ऑफिसेस बहुत अमेजिंगली बनाए हुए हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आराम से, आप बैठो कहीं भी काम करो, खेलो मस्ती करो, काम करो, वैसा होता है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये जगह पे होएगा, बट जनरली बोला गया है, ठीक है. इन अ पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर इंथुजियाज्म लेकर के आ गए, इंस्पिरेशन लेकर के आ गए, तो काम होता है. आप देखोगे कई बार हम लोग पूरे टायर्ड हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बट एक वो सॉन्ग बज जाए या कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, हमको फायर आ जाए अंदर से, आप वापस 10 घंटा बैठ के काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बराबर. यस, तो ये पावर है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, करेक्ट. वेर देर इज अ नीड टू इंस्पायर अ कंपनी टू एम्ब्रेस मेजर चेंज, बड़ा चेंज लेकर के आना है तो उनको इंस्पायर करके लेकर के आते हैं, करेक्ट. मूवीज वगैरह देखते हो जिसमें लीडर आता है, बात करता है, फिर हम लोग काम करने लग जाते हैं. इंस्पायर्स एम्प्लॉय बाय ऑफरिंग एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन. सब खुश होते हैं, खुद से कर रहे हैं, करेक्ट. यस. ट्रांजैक्शनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है ये अथॉरिटी यूज करता है ऑफिस में, एक्सचेंज करता है रिवॉर्ड, सही नहीं है तो पेनल्टी. अप्रोप्रिएट है ये कब, जब स्टैटिक एनवायरनमेंट है, स्टेबल इन्वायरमेंट, करेक्ट. ग्रोइंग मच्योर इंडस्ट्रीज ये जनरली यूज करता है. ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर परफॉर्मिंग वेल. अब डिलॉइट वगैरह में इन लोग जो एसओपी है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, इनको नहीं चाहिए कि भाई आपको रोज की रोज मोटिवेट करें, बराबर. यस, आगे बढ़ते हैं. फॉर्मलाइज्ड अप्रोच टू मोटिवेट एंड सेटिंग गोल्स विद एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज. एक्सप्लिसिट, अगर 1 घंटा करोगे इतना मिलेगा, नहीं करोगे 1 मिनट भी कम किया ये पेनल्टी लगेगा, करेक्ट. सही है. अच्छा, इधर मोटिवेट बोल रहा है, इधर इंस्पायर बोल रहा है, दोनों में क्या फर्क है? ठीक है. इंस्पिरेशन इज अंदर से आता है, विद इन, फ्रॉम विद इन. मोटिवेशन इज बाहर से किसी को देख के हमको मोटिवेशन आया, या बाहर का फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है. समझे? तो इंस्पिरेशन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा. आप वीडियो देखते हो, मोटिवेशनल वीडियो, 1-2 दिन तक मोटिवेशन रहता है, बट आपने समझ लिया आप सीए क्यों कर रहे हो, आप एग्जाम्स क्यों क्लियर करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, इससे क्या होएगा, वो इंस्पिरेशन लेकर के आएगा. यस, समझे? तो ये है 2 अप्रोचेस लीडरशिप के, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड, फटाफट बोलो. हम ट्रांसफॉर्मेशनल करिश्मा और एंथुजियाज्म यूज करता है. अथॉरिटी कौन यूज करता है? टर्बुलेंट इन्वायरमेंट रही तो, स्टैटिक इन्वायरमेंट रही तो, स्टार्ट और एंड में, और ग्रोथ और मैच्योरिटी पे. वेरी गुड. पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मिंग वेल, क्या बात है. वेयर देयर इज नीड टू इंस्पायर, मोटिवेट, रिवॉर्ड, पेनल्टी, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच. इंस्पायर क्रिएट्स एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन. समझे? पक्का? तो लिखते हो, हेडिंग दी है ना, अप्रोचेस टू लीडरशिप, ये लिखना.